अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। अपने पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था, द कॉप एंड द एंथम। ठीक, ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, डिज़ायर तक। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का हिस्सा मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, आप उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस। तो इस इंसान के पास, सोफी के पास बहुत सारे आसान रास्ते थे। डूइंग दिस का मतलब ये करने के लिए, मतलब जेल जाने के लिए, उसे जेल कैसे जाना है, उसके बाद बहुत सारे रास्ते थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे, जो सबसे आसान रास्ता था, वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर। वो था कि जाए और अच्छा खाना करे एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। देन ही वुड से, और फिर वो ये कहेगा दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है टू पे, देने के लिए। एंड द कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर पुलिस बुलाई जाएगी। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब बहुत खामोशी से और बहुत आसानी से हो जाएगा। और पुलिस उसको ले जाकर क्या करेगी, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। ही वुड बी टेकन टू द जज, फिर जज के पास ले जाएगा, उसको ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी काम जज कर देगा, मतलब उसको जेल भेज देगा जहाँ वो जाना चाहता है, मतलब जाड़ों के लिए, जाड़ों 3 महीने के जाड़े गुजारने के लिए। ठीक है, सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी अपनी सीट से उठता है एंड वॉक्ड स्लोली, और धीरे धीरे चला जाता है आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर। उस मेडिसन स्क्वायर में जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ से बाहर चला जाता है। किधर को, टू द प्लेस का मतलब उस जगह पर, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ एक बहुत चौड़ी सड़क, कॉल्ड ब्रॉडवे, जिसको क्या कहते हैं ब्रॉडवे, एंड 5th एवेन्यू, और एक दूसरी बड़ी सड़क 5th एवेन्यू, मीट का मतलब मिलती थी। तो अब वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सड़क ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू मिलती हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, और वो इस बड़े से चौड़े से रास्ते के पार जाता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे पे नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वो एक बड़े से ब्राइटली लाइटेड का मतलब है फुल ऑफ लाइट्स, जगमगाते हुए रेस्टोरेंट के पास रुक जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ठीक है, ये वो जगह थी, दिस इज वॉज वेयर, ये वो जगह थी जहाँ बेस्ट फूड, बहुत अच्छा खाना, द बेस्ट पीपल मतलब शहर के पैसे वाले लोग, बड़े लोग, इन द बेस्ट क्लोथ मतलब बेहतरीन कपड़ों में, अपीयर्ड का मतलब आते जाते थे, एवरी इवनिंग का मतलब हर शाम। तो ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ पर शहर के सबसे पैसे वाले लोग बेहतरीन कपड़ों में रोज़ शाम को अपना डिनर, शाम को खाना खाने आते थे। सोफी बिलीव्ड, सोफी का मानना था दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, मतलब पैरों से ऊपर तक, यानी कि ऊपर का जो उसके कपड़े थे वो बहुत अच्छे थे। सोफी को ये पक्का यकीन था कि अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, कि ऊपर तक वो बिल्कुल, यानी कि अपने पैरों से ऊपर वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। मतलब उसका कोट बहुत अच्छा था, उसकी कमीज़ भी अच्छी थी, वो टाई पहना हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके पैरों के नीचे, यानी कि उसके लेकिन कोट के नीचे जो उसकी पैंट थी वो फटी हुई थी, और उसके जूते भी फटे हुए थे, उसके जूते भी फटे हुए थे। ठीक है, तो वो किसी तरीके से उनको छुपा लेगा, और सिर्फ लोगों को क्या दिखना चाहिए, उसका कोट, उसकी शर्ट और उसकी टाई, बाकी उसकी जो पैंट थी और जूते थे वो फटे हुए थे। तो वो ये देखता है कि उसके जो पैरों से ऊपर का हिस्सा है वो बहुत सही है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी धुला हुआ था, साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट बहुत अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट अ टेबल, अगर वो एक टेबल हासिल कर लेता है, मतलब इस रेस्टोरेंट में उसको एक टेबल मिल जाती है, ही बिलीव्ड, तो उसे यकीन था दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो कामयाबी उसकी होगी, मतलब वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और टेबल पर बैठने के बाद जो उसका हिस्सा दिखाई देगा वो बिल्कुल सही है। मतलब यानी टेबल पर अगर वो बैठ जाएगा तो सिर्फ उसका कोट दिखाई देगा, उसकी शर्ट दिखाई देगी, उसकी टाई दिखाई देगी, और चेहरा और बाल भी उसके कड़े हुए थे, तो वो दूर से पैसे वाला आदमी लगेगा। तो उसको, ठीक है, बस उसे एक टेबल मिल जाए जिससे वो अपने जूतों को और अपनी पैंट को छुपा सके। जब वो बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके जूते और उसकी पैंट जो है वो टेबल के नीचे आ जाएंगे, और सिर्फ उसका वो हिस्सा दिखेगा दैट वॉज क्वाइट गुड, जो काफ़ी अच्छा था। द पार्ट ऑफ हिम, और वो हिस्सा दैट वुड बी सीन, जो दिखाई देगा अबव द टेबल का मतलब टेबल के ऊपर, वुड लुक ऑल राइट, वो बिल्कुल सही दिखाई देगा, मतलब उसका कोट, उसकी शर्ट, उसकी टाई तो ठीक थी, हाँ पैंट फटी हुई थी और जूते फटे हुए थे। द वेटर वुड ब्रिंग हिम, और फिर क्या होगा, वेटर उसके लिए लेकर आएगा व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो वो मांगेगा। ठीक है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के अंदर कपड़े देखकर एंट्री मिलती है,
अगर कपड़े ख़राब हुए तो वो एंट्री नहीं देते हैं, ठीक है। और फिर वो जो मंगाएगा खाने के लिए वेटर उसके लिए ले आएगा। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, वो सोचने लगा कि वॉट ही वुड लाइक टू ईट, कि वो क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड का मतलब अपने दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, उसके दिमाग में वो पूरी क्या कहते हैं रात के खाने की, डिनर की, ठीक है, एक पिक्चर सी बन रही थी, उसके बारे में सोच रहा था कि वो क्या क्या खाएगा, ठीक है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उस खाने की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के लोगों को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वो सिर्फ इतना गुस्सा दिलाना चाहता था कि वो सिर्फ पुलिस को बुला ले और उसको पुलिस के हवाले कर दे। और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया तो रेस्टोरेंट वाले उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वो सिर्फ इतना नुकसान करना चाहता था जिससे कि वो सिर्फ पुलिस को बुला ले और उनको ज़्यादा गुस्सा भी ना है। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड, लेकिन जो खाना वो खाएगा, लीव हिम फिल्ड का मतलब इसका पेट भी भर जाएगा और वो हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा काय के लिए, फॉर द जर्नी, और तैयार हो जाएगा काय के लिए, अपनी जर्नी का मतलब यात्रा के लिए, टू हिज विंटर होम, अपने जाड़े के घर के लिए। मतलब उस खाने से उसे 2 फायदे होंगे, एक तो उसे जेल जाने का यानी कि अपने विंटर होम जाने का रास्ता मिल जाएगा, दूसरा वो जो भूखा है उसका पेट भी भर जाएगा और वो आराम से इतना लंबा सफ़र कर पाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर भी जेल में रहना है, फिर जज के सामने भी जाना होगा, तो जब तक के लिए उसका पेट भी भर जाएगा। बट लेकिन एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, बट जैसे ही सोफी ने ये सारा प्लान बनाकर जैसे ही रेस्टोरेंट डोर के अंदर पैर रखा, द हेड वेटर, जो वहाँ पर सबसे बड़ा वेटर जो था, सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, उसने पहली नज़र में उसके टूटे हुए जूते देख लिए, एंड द टॉर्न क्लोथ्स, और उसकी फटे हुए कपड़े, दैट द कवर्ड हिज लेग, जो उसके पैरों को ढकी हुई थी, मतलब उसकी फटी हुई पैंट देख ली और फटे हुए जूते देख लिए। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, उसके मजबूत और हर वक्त तैयार रहने वाले हाथों ने क्या करा, टर्न सोफी अराउंड, उन्होंने ऐसे करके सोफी को घुमाकर चारों तरफ से देखा कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली, और उसको धीरे से बहुत खामोशी से, ठीक है, और तेज़ी से रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया। उन्हें जब देखा कि इसके कपड़े फटे हुए हैं तो हेड वेटर ने उसको घुमाकर देखा चारों तरफ, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जूते फटे थे, एंड मूव्ड हिम का मतलब होता है, ठीक है, टुक हिम आउट साइड द रेस्टोरेंट, ठीक है, क्वाइटली एंड क्विकली, बहुत खामोशी से, बहुत तेज़ी से उसने क्या करा, सोफी को पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, ठीक है, अब सोफी ब्रॉडवे की तरफ चल दिया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, कि उसको ऐसा लग रहा था कि द मोस्ट ईजी वे, जो सबसे आसान रास्ता उसको, ठीक है, दिख रहा था कहाँ पर, आइलैंड जाने का, वॉज नॉट टू बी हिज, वो पूरा नहीं होना था। मतलब उसको जो अपने विंटर होम यानी कि आइलैंड पे जाने का, जहाँ पर वो जेल थी, जो सबसे आसान रास्ता, द मोस्ट ईजी वे जो उसको लग रहा था, वो शायद अब पूरा नहीं होगा, ठीक है। वॉज नॉट टू बी हिज का मतलब होता है विल नॉट फुलफिल, वो पूरा नहीं होगा। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, ही मस्ट थिंक ऑफ, उसे सोचना पड़ेगा कोई दूसरा रास्ता, सम अदर वे का मतलब कोई दूसरा रास्ता, और गेटिंग देयर का मतलब वहाँ पहुँचने का। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, जब 5th एवेन्यू से निकलकर वो 6th एवेन्यू यानी कि 6th जो एवेन्यू है उसके कॉर्नर यानी कोने पे पहुंचा, विद अ शॉप, वहाँ एक शॉप थी, विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिसमें बहुत बड़ा एक शीशा लगा हुआ था, वहाँ पर विंडो ग्लास, उसकी खिड़की में एक शीशा लगा हुआ था, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रहा था शीशा, ठीक है। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने क्या करा, एक दूसरा प्लान उसके दिमाग में आया, सोफी ने एक पत्थर उठाया, बिग स्टोन, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसमें वो उस गिलास पर वो पत्थर फेंक कर मार दिया, जिससे गिलास टूट गया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग भाग कर आए कॉर्नर की तरफ ये देखने के लिए कि शीशा किसने तोड़ा। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, उन लोगों में, कॉप कहते हैं पुलिस वाला उनमें सबसे पहले आगे आया, वहाँ पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसने देखा कि किसने ये विंडो तोड़ा है, तो वो सबसे पहले, ठीक है। अ कॉप वॉज फर्स्ट अमंग दैम, सबसे पहले जो था एक पुलिस वाला आगे आता है। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी वहीं खड़ा रहता है, सोफी भागता नहीं है। ही स्माइल, वो मुस्कुराता है, व्हेन ही सॉ द कॉप, जब वो पुलिस वाले को देखता है, अब उसको लगता है कि शायद उसका प्लान पूरा हो जाएगा। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है। आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है दैट आई माइट हैव डन इट, ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने किया होगा ये। डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने किया होगा। सेड सोफी, सोफी ने कहा, ठीक है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी,
वो ये बात कहकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब पुलिस वाला मुझे पहचान लेगा, मुझे जेल ले जाएगा। डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? उसने खुद कहा कि आपको नहीं लगता कि मैंने ये किया होगा? सैड सोफी। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वो बहुत फ्रेंडली और हैप्पी मूड में उससे बात कर रहा है। किससे? पुलिस वाले से। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। जो वो चाहता था वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ आ रहा था। मतलब उसको ये चाहिए था कि पुलिस वालों से पकड़ लिया, पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है। जब पुलिस वाले ने सुना कि इसने ये कहा कि डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ये किया होगा? तो वॉट ही वॉन्टेड, जो सोफी चाहता था, वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ आ रहा था। मतलब पुलिस वाला उसकी तरफ जा रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोफी। लेकिन कॉप के यानी कि पुलिस वाले के दिमाग में सोफी का ख्याल भी नहीं आता है। पुलिस वाले के दिमाग में सोफी का ख्याल भी नहीं आता कि इसने तोड़ा होगा। ठीक है। क्यों? द मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कॉप्स। क्योंकि सोफी को देख के लगा, पुलिस वाले को, कि जो आदमी शीशा तोड़ेगा वो वहाँ पर खड़ा थोड़ी नहीं रहेगा पुलिस वालों से बात करने के लिए, वो तो भाग जाएगा। तो उसने सोफी की तरफ देखा, उसे शक हुआ, लेकिन उसने फिर ये सोचा कि जो बंदा शीशा तोड़ेगा विंडो का, वो मुझसे बात करने के लिए खड़ा रहेगा क्या? वो तो भाग जाएगा। तो सोफी वहीं खड़ा हुआ था, तो सोफी पर शक नहीं हुआ। द मैन हु ब्रेक्स विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कॉप्स। जो आदमी शीशा तोड़ता है वो नहीं रुकता है, कॉप्स का मतलब पुलिस से बात करने के लिए। दे रन अवे, वो तो भाग जाते हैं, एज फास्ट एज दे कैन, जितनी तेज़ी से वो भाग सकते हैं। द कॉप, तभी अचानक क्या होता है, द पुलिस वाला, कॉप का मतलब पुलिस वाला, सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग, दूर एक आदमी को देखता है। द स्ट्रीट का मतलब उस गली में, रनिंग का मतलब भागते हुए, हो सकता है वो किसी और वजह से भाग रहा हो। तभी उसको एक भागता हुआ आदमी दिखाई दे जाता है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। विंडो तोड़ा है सोफी नहीं, वो तो किसी और वजह से भाग रहा था, लेकिन उस पुलिस वाले की नज़र किसी दूसरे भागते हुए इंसान पर पड़ जाती है। ही रैन आफ्टर हिम, तो उसको असली गुनाहगार समझ के वो उसके पीछे भागने लगता है। ही रैन आफ्टर हिम एंड सोफी सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट मतलब बहुत डिसअपॉइंट होता है, निराश हो। सोफी ये देखकर भी बहुत निराश होता है कि ये ट्रिक भी फेल हो गई, कि उसे मेरे ऊपर शक ही नहीं हुआ, वो तो किसी और के पीछे भाग पड़ा। ठीक है। वॉक स्लोली अवे, ये सोचकर वो धीरे धीरे वापस चल देता है। ही हैड फेल्ड 2 times, वो 2 बार फेल हो चुका है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। उस गली के पार एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन द ब्रॉडवे। ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था, पहले वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट रिच। जो लोग वहाँ जाते थे वो उतने पैसे वाले नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ and his torn clothes. Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. In this, इसमें Sophie took his old shoes and his torn cloth. ठीक है। क्या करा? इसमें जाने से पहले सोफी ने क्या करा, अपने पुराने जूते और पुराने कपड़े पहन लिए, क्योंकि no one stopped him, और किसी ने उसको रोका भी नहीं। मतलब उस रेस्टोरेंट में तो अच्छे कपड़े देख कर ही एंट्री मिलती थी, लेकिन इस वाले में किसी ने उसको नहीं रोका। Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table, वो एक टेबल पर बैठ जाता है, and was soon eating a big dinner, और जल्दी वो बहुत सारा खाना और बहुत सारा खाना खा रहा होता है रात का। ठीक है। When he had finished, जब वो अपना खाना खत्म कर लेता है, he said that he had no money, क्योंकि वो पैसा नहीं है, get busy and call a cop। ठीक है। इसलिए जल्दी से पुलिस को बुला लो, खुद कहता है वो। सेट द सोफी, सोफी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, गेट बिजी, जाओ जल्दी से जाओ, एंड कॉल अ कॉप। ठीक है। और पुलिस को बुला लो, सेट सोफी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। ठीक है। और मुझे प्लीज़ इंतज़ार मत कराओ। डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और प्लीज़ मुझे इंतज़ार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, तो रेस्टोरेंट वाला कहता है तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। सेट द वेटर, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiter threw Sophie upon his left ear on the hard street, ठीक है, outside। उन दोनों वेटर्स ने उठाकर, ठीक है, सोफी को फेंक दिया अपॉन हिज लेफ्ट एयर का मतलब होता है एक साइड से। ठीक है। मतलब उल्टी साइड से गिरा वो ज़मीन पर। ऑन द हार्ड स्ट्रीट का मतलब बाहर सख्त सड़क पर, जो बहुत मतलब कंक्रीट की सड़क थी। हार्ड स्ट्रीट का मतलब होता है कंक्रीट की सड़क पर बाहर फेंक दिया उठाकर उन्होंने क्या, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, उन्होंने उठाकर सोफी को दोनों वेटर्स ने बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा होता है। 1 part at द टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। 1 part at a टाइम, वो एक एक करके बीट द डस्ट का मतलब झाड़ता है। क्या डस्ट का मतलब धूल को झाड़ता है, फ्रॉम हिज क्लोथ, अपने कपड़ों पे से।
प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, वो प्रिजन का मतलब होता है अब जेल जो है वो सिर्फ उसके लिए एक खुशगवार सपना बन के रह गई है जो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी ट्रिक फेल हो गई। प्रिजन सीम्ड अब लगता है ओनली अ हैप्पी ड्रीम, उसके लिए एक खुशगवार सपना सा बन के रह गई है। द आइलैंड सीम्ड अ वेरी फार अवे, वो आइलैंड उसको अब बहुत दूर नज़र आने लगा है, मतलब जैसे कि अब उसकी वो तमन्ना उस आइलैंड पे बने हुए प्रिजन पर जाने की पूरी नहीं होगी। और आपको बच्चों ये तो पता है कि वो वहाँ जेल में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि विंटर आ गए हैं, 3 महीने के विंटर में ना उसके पास घर है रहने के लिए, ना उसके पास खाना है खाने के लिए। तो वो सोचता है कि अगर वो आइलैंड पे बनी हुई जेल में चला जाएगा तो कम से कम 3 महीने उसके वहाँ आराम से कट जाएंगे, सोने के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा, और वो उसका विंटर होम होगा, जैसा कि वो अक्सर करता है जाड़ों में, क्योंकि वो होमलेस है, उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना, उसको सर छुपाने के लिए कहीं जगह है, तो वो कोई ना कोई क्राइम करके, छोटा मोटा क्राइम करके वो आइलैंड वाली जेल में जाना चाहता है, क्योंकि एटलीस्ट जेल में खाना तो फ्री मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा, जो उसे वहाँ की सड़कों पे नहीं मिल पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा सा इसका हिस्सा और रह गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को सुनिए और अच्छी तरीके से स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।